अब हम लोग देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। ऊपर लिखा हुआ है सम संख्या यानी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से कट जाती है उसे कहते हैं सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटती है उसे कहते हैं विषम संख्या। 2 से कटने वाली जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से कट जाती हैं। 98 है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। और 2 की चेकिंग बता दी गई है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। अगर इसमें से कोई अंक किसी भी संख्या के लास्ट में आता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है, ठीक है। तो और जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जो ना कटे 2 से उसे विषम कहते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आते रहेंगे, ठीक है। अब इसमें आता है कि अगर हम 2 संख्या को जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वो सम रहेगा कि विषम रहेगा। जैसे अगर हम पहली संख्या को x मान लें और दूसरी संख्या को y मान लें। एक संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या y है, तो आप देखना है कि अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, सम आएगा कि विषम आएगा, या दोनों को घटाते हैं तो क्या आएगा, सम आएगा कि विषम आएगा, या दोनों को गुणा करते हैं तो क्या आएगा, सम आएगा कि विषम आएगा। तो जैसे अगर पहली संख्या सम है और दूसरी भी सम है, जैसे एग्जाम्पल है आपके पास एक संख्या सम संख्या 2 है और दूसरी सम संख्या 4 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा, और अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 आएगा। यानी जोड़ने पर सम, घटाने पर सम, गुणा करने पर सम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जोड़ने पर भी सम आता है, घटाने पर भी सम आता है, और गुणा करने पर भी सम आता है। इसी तरीके से अगर पहली संख्या सम है, दूसरी संख्या विषम है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, पहली संख्या सम होनी चाहिए, दूसरी विषम होगी, ठीक है। तो अगर इनको आप जोड़ेंगे तो विषम आएगा, घटाएंगे तब भी विषम आएगा, और गुणा करेंगे तो सम संख्या निकल के आएगी। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक सम संख्या आपको लेना है, एक विषम संख्या लेना है। अब इसमें आता है कि अगर पहली विषम संख्या हो और दूसरी सम संख्या हो, तब इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, तब भी विषम आएगा जोड़ने पर, घटाने पर भी विषम आएगा, बट गुणा करने पर फिर से एक सम संख्या निकल के आएगी। जैसे एग्जाम्पल पे पहली संख्या 5 मान लेते हैं और दूसरी संख्या 2, ठीक है। एक पहली संख्या विषम हो गई, दूसरी संख्या सम। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 आएगा, यानी विषम लिखा हुआ है। अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो 3 आएगा, यानी कि विषम लिखा हुआ है। और इन दोनों को अगर गुणा कर दिया जाए तो 10 आएगा, एक सम संख्या, ठीक है। एक लास्ट कंडीशन ये है कि अगर दोनों संख्या विषम है, अगर दोनों संख्या विषम है तो इनका जोड़ क्या होगा, तो इनको जोड़ने पर एक सम संख्या मिलेगी, एक जोड़ने पर इनको सम संख्या मिलेगी, घटाने पर भी सम संख्या मिलेगी, लेकिन गुणा करने पर एक विषम संख्या मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल में आप पहली संख्या कोई भी आप विषम ले सकते हो, जैसे 5 है, दूसरी विषम 3 है, इसको जोड़िए तो 5 3 8 होता है, एक सम संख्या है। इसको घटा दीजिए तो 2 आया, एक सम संख्या है। इनको गुणा कर दीजिए तो 15 आया, यानी एक विषम संख्या। अब यहां तक समझ में आ गया है। अब इसमें एक कंडीशन ये आती है कि अगर दोनों को भाग दिया जाए तो यहां पर कोई नहीं बता सकता है, ये अनिश्चित है, ये अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक संख्या लिया 5 और दूसरी संख्या लिया 5, दोनों विषम है तो इसको काटें, 1 आ गया। लेकिन अगर एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या 4 है, तब तो ये इसको काट ही नहीं पाएगी, और जब तक कटेगा नहीं तब तक हम बता ही नहीं पाएंगे कि सम है कि विषम है। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है अनिश्चित है, इसलिए आपसे ये पूछा भी नहीं जाता है। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर सम तो उसका जोड़ने पर भी सम आता है, घटाने पर भी सम आता है, और गुणा करने पर भी सम। ये टेबल अगर आपको याद रहेगा तो बहुत फायदा मिलेगा, नहीं याद है तो आप एग्जाम्पल मान के लगा सकते हैं। इसके बाद आता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा गुणनखंड क्या होता है। जैसे हमने एक नंबर लिया 6 को आप पता करिए कौन कौन नंबर से ये 6 जो है वो कट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पहाड़े में 6 आता है, या फिर ऐसे समझ लीजिए
उसको भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है, तो 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, और 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 6 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के जो गुणनखंड हैं वो 4 लोग हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ यानी कम से कम 2 गुणनखंड और ज्यादा से ज्यादा भी 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, सिर्फ 2 गुणनखंड। तो एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। एक ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे और किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे ये 6 तो 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, लेकिन ये 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये जो है अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, 8 1 से तो कट ही रहा है, 8 से भी कट रहा है, किसी और संख्या से नहीं कटना चाहिए, ये तो 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 11, ये 1 से कटे और 11 से कटे और किसी और संख्या से कट सकती है? नहीं कर सकती। इसका मतलब 11 जो है एक अभाज्य संख्या है। पहली बार बताया गया कि 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होने चाहिए और 2 से कम भी गुणनखंड नहीं होने चाहिए। वो गुणनखंड कौन कौन है? एक है और एक वो संख्या खुद है, यानी कि एक ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे और किसी संख्या से ना कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे पहली अभाज्य जो संख्या आती है वो आती है 2। सबसे पहली अभाज्य संख्या आती है 2, उसके बाद 3। प्रश्न ये उठता है कि यहां पर 1 क्यों नहीं है, तो 1 के बारे में समझ लेते हैं। 1 से कटती है और खुद भी 1 है। 1 जो है वो 1 से कटती है और खुद भी तो 1 ही है। तो हमने कहा था कि एक ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, यहां तो सिर्फ एक ही गुणनखंड निकल रहा है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों तो एक ही माने जाएंगे। इसका मतलब 1 के सिर्फ एक ही गुणनखंड निकल रहा है। तो 1 कहा गया था एक ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, कम से कम 2 गुणनखंड हो और ज्यादा से ज्यादा भी 2 गुणनखंड हो, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसके पास सिर्फ एक गुणनखंड होने की वजह से ना ये अभाज्य है ना ये भाज्य है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो 2, 3, 4 किस में जाएगा? 4 जो है एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, 1 से कटनी चाहिए और खुद से कटनी चाहिए, तो 2 से भी कट रहा है। 5 इसमें रहेगा, 6 इसमें रहेगा क्योंकि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 7 इसमें रहेगा, 8 वो इसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 1 से कटना चाहिए, खुद से कटना चाहिए, तो अलग अलग नंबर से कट रहा है। 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 1 से कटना चाहिए था, खुद से कटना चाहिए, ये तो 3 से भी कट रहा है। इसके बाद आता है 10, इसके बाद 11 यहां जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन है, तो वो एक संख्या है सिर्फ 2। ठीक है, ये याद कर लेना है कि ये सबसे छोटी जो है अभाज्य सम संख्या जो है वो 2 है। इसके बाद आता है ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य, को प्राइम, सहभाज्य संख्या। ये संख्याएं क्या होती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं, 2 ऐसी प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। 2 ऐसी प्राइम नंबर्स, 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, उनको बोला जाता है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। यानी कि 3, 5 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है, इसलिए इनको बोला जाएगा ट्विन प्राइम। ऐसे एक एग्जांपल और, जैसे 11, 13 ये भी ट्विन प्राइम है क्योंकि ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और उनके बीच का अंतर 2 है। ऐसे 41, 43 वो भी मिलेगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। अगला है को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्या है। देखिए यहां पर अभाज्य लिखा हुआ है, लेकिन आगे जो नंबर्स होंगे वो अभाज्य होना जरूरी नहीं है, उन दोनों का रिलेशन अभाज्य का होना चाहिए। मतलब 2 ऐसी संख्याएं लिखो जो सिर्फ 1 से कटती हो, बाकी कोई ऐसी संख्या ना मिले जो दोनों को काट दे। जैसे 7 और 9,
क्या एक के अलावा कोई और ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब यह पहले बता दिया गया था कि यहां लिखा तो अभाज्य है लेकिन रिलेशन अभाज्य का आता है। ये 9 जो है अभाज्य संख्या तो नहीं है लेकिन इन दोनों का रिलेशन जो है वो अभाज्य का रिलेशन है। ठीक है, अब 15 और 18 ये एक के अलावा भी एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती है। 3 पचे 15, 3 छक 18। इसका मतलब ये दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं है। और लिखते हैं 15 के साथ 17, ठीक है, या 15 के साथ 16। ये दोनों ऐसी संख्या हैं जो सिर्फ एक से कटेंगी, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। इसका मतलब ये है कोप्राइम नंबर्स। क्या ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट सकती हैं? सिर्फ एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके क्या किसी से कट सकती हैं? नहीं। ये 3 से ये कटेगी लेकिन ये नहीं कटेगी, 2 से ये कटेगी लेकिन ये नहीं कटेगी। तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ एक को छोड़ करके, ये पहले मना किया गया, एक को छोड़ करके क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? अगर कोई ऐसी संख्या मिल जाएगी जो इन दोनों को काट दे तो वो कोप्राइम नहीं कहलाएंगी, और अगर नहीं मिलेगी तो कोप्राइम है। ठीक है, और जैसे एग्जांपल में 20, 21 लिख दिया गया है। ये 3 से कटती है, ये 2 से कटती है, 5 से कटती है, 4 से कटती है, 7 से कटती है, लेकिन क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? एक को छोड़ करके क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो कोप्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद आता है हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर, यानी अगर कोई नंबर आपको दिया जाता है तो उसको कैसे आप चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 139 है, पता करना है ये प्राइम है कि कंपोजिट है। तो सबसे पहले आपको वर्ग याद होना चाहिए, और अगर वर्ग याद नहीं है तो आप इसको हर नंबर से काट के चेक करिएगा। 2 से काटिए, 3 से काटिए, इसी तरीके से 3 से काटिए, 7 से काटिए, 9 से काटिए, 11 से काटिए, 17 से काटिए, 31 से काटिए, ऐसे काटते जाइए। अगर किसी नंबर से कट गया तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, और अगर नहीं कटा तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो उसके लिए हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें वर्ग याद है तो हमें एक ऐसी संख्या पता करनी है जिसका वर्ग करने पर इसके जस्ट बाद आता हो। एक ऐसी संख्या पता करिए जिसका अगर वर्ग कर दिया जाए तो इसके जस्ट बाद आता हो। जैसे कहने का मतलब ये हुआ 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है, इसके बाद नहीं आता है। 10 हमने पता किया तो उसका वर्ग करने पर 100 आता है। इसी तरीके से अगर 12 कोई कहेगा तो 12 का वर्ग जो होता है वो 144 होता है। इसका मतलब 139 के जस्ट बाद 144 आता है। तो इसी संख्या को हमें लेना है 12। हमने कैसे पता किया? हमें वर्ग याद है इसलिए हमने पता कर दिया कि 12 का वर्ग जो होता है वो 144 होता है, जस्ट इसके बाद आता है। तो अब हमें इसी 12 को उठाना है और 12 से जितनी छोटी प्राइम नंबर्स हैं उन सारे संख्याओं को लिख डालिए। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। बस 12 हमने जब पता किया तो उससे जितनी छोटी प्राइम नंबर्स हैं यानी जो जितनी छोटी अभाज्य संख्या है बस उसको हमने लिख दिया। अब इस 139 को 2 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, 5 से चेक करना है, 7 से चेक करना है, 11 से चेक करना है। और अगर इन संख्याओं में से किसी भी संख्या से ये संख्या कट जाएगी तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगी, और अगर सिर्फ इतने से ही चेक करने के बाद किसी भी संख्या से नहीं कटी तो वो प्राइम नंबर कहलाएगी। आपको अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि 31 से पता नहीं कट रहा है कि नहीं, 33 से कट रहा है कि नहीं, 37 से कट रहा है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बस खाली इतने से चेक कर लीजिए। अगर इतने में से किसी से भी कट गया तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, और अगर नहीं कटा तो प्राइम नंबर रहेगा। जैसे 2 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से 9 3 12 1 13 आ रहा है, नहीं कटेगा। 5 से वो संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से 7 एकम 7 हासिल 6 आया, 69 हो या 7 9 63 6 बचा, इसका मतलब नहीं कट रहा है। 11 से काट लेते हैं, 9 1 10 10 में से 3 गए 7, इसका मतलब 7 जो है 11 के पहाड़े में नहीं है। तो ये ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा। इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। जैसे एक और संख्या लेते हैं 227। सबसे पहले एक ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर इसके जस्ट बाद आता हो। जैसे अगर कोई कहेगा 15 है, 15 का 225 होता है, तो ये तो पहले हो गया है।
आपको इसके जस्ट बाद वाला चाहिए। अगर कोई कहेगा 16 है, 16 का 256 होता है, इसका मतलब यही वो संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इसके जस्ट बाद आता हो। अगर 17 का करेंगे तो 289 होता है, ये तो बहुत दूर चला गया, इसका मतलब वो हमारी संख्या जो है वो 16 है। तो अब क्या करना है, 16 से जस्ट पहले वाले प्राइम नंबर्स आपको लिखना है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। बस ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। बस आपको चेक करना है कि अगर ये संख्या इनमें से किसी संख्या से कटती है तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगी, और अगर इनमें से किसी संख्या से नहीं कटती है तो वो प्राइम नंबर मानी जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा, 2 से तो नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 11 से 7 2 9 ये 11 से भी नहीं कटेगी, 3 से 7 4 11 3 से भी नहीं कटेगी, 7 से 7 3 21 7 2 14 7 से भी नहीं कटेगी, 13 से 13 कम 13 हासिल 9 97 ये भी 13 से नहीं कटेगी। इसका मतलब ये हुआ ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, प्राइम नंबर है। आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, जैसे 629 है, पहले तो एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर इसके जस्ट बाद आना चाहिए। कोई कहेगा 25 है, 25 का वर्ग जो होता है वो 625 होता है, इसका मतलब इसके पहले है। आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिसका वर्ग करने पर इसके जस्ट यानी तुरंत बाद आना चाहिए। तो 26 का वर्ग कितना होता है, वो होता है 676। तो यही वो संख्या है, यानी हमें 26 से पहले पहले जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिखना है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, फिर 23 है, ये सारे नंबर्स हैं। अगर ये नंबर जो है इतने लोगों से नहीं कटेगा तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये एक प्राइम नंबर है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इतने लोगों से बस खाली चेक करना है, और किसी को टेंशन नहीं लेना है कि 31 से कट रहा है कि नहीं, पता नहीं 31 से कटेगा कि नहीं, 41 से कटेगा कि नहीं, बस इतने लोगों से चेक करना है। अगर इनमें से किसी से नहीं कटेगा तो ये समझ जाना है कि ये भी एक प्राइम नंबर है। आपको चेक करना है, चेक कर लीजिएगा। दूसरा मेथड ये है, ये ऑप्शनल के लिए यूज होता है। दूसरा मेथड, जैसे यहां पर 2 प्राइम नंबर्स हैं, किसी भी प्राइम नंबर्स को अगर वो प्राइम नंबर है तो हम उसको 6n+1 या 6n+5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसको अगर 6 से भाग दिया जाएगा तो हमेशा शेषफल या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। कोई भी प्राइम नंबर रहेगी, अगर आप उसको 6 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। जैसे आप 139, ये एक प्राइम नंबर है, 6 से भाग दे करके देख लीजिएगा, 6 दूनी 12 और ये 19 हो गया है, 6 त्रिक 18, यानी इसमें शेषफल जो आ रहा है वो 1 आएगा। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, इसमें शेष जो आएगा वो 1 आएगा। 227 में आप भाग दे के देख लीजिए 6 का, 6 त्रिक 18 हासिल 4 हुआ, 47 हुआ, 6 सते 42 हासिल 5 आया। इसका मतलब इसमें हमने भाग दिया तो शेष 1 आया, इसमें हमने भाग दिया तो शेष 5 बचा है। तो कोई भी अगर प्राइम नंबर है, अगर आप उसको 6 से भाग दे रहे हैं तो या तो 1 बचेगा शेषफल या तो 5 बचेगा। इसके बाद ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो उसको देखते हैं। 1 से 50 तक पहली संख्या आएगी 2, फिर आएगी 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, इतनी संख्याएं आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 से 50 तक में कुल आएंगी 15 अभाज्य संख्याएं। 15 अभाज्य संख्याएं आएंगी टोटल। ठीक, अगर कोई पूछे कि 51 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, 51 से 100, तो ठीक है लिख देते हैं 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं आती हैं। 10 अभाज्य संख्याएं यहां पर आती हैं। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या आती है। 51 से 100 के बीच में कुल मिला के 10 अभाज्य संख्या आती है। लेकिन अगर यही प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में,
1 से लेकर 100 तक के बीच में, तो 1 से लेकर 50 ये 15 संख्या है, और फिर 51 से लेकर 100 तक 10 संख्या ये है। तो 1 से लेकर 100 तक मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो टोटल कुल संख्याएं जो हैं वो 25 अभाज्य संख्या है। ये आपसे पूछा जा सकता है और शायद एकाध एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद अगर कोई पूछे कि 1 से लेकर 500 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं, ये आपसे एग्जामिनर नहीं पूछ सकता, बस ऐसी जानकारी के लिए। तो 1 से 500 के बीच में है कुल 95 अभाज्य संख्या हैं। यहां पर लिखने में बहुत टाइम लगेगा, बस खाली ऐसे याद कर लीजिएगा। 1 से 500 के बीच में 95 अभाज्य संख्या हैं। 1 से लेकर 1000 के बीच में भी जान सकते हैं आप लोग। 1 से लेकर 1000 के बीच में कुल 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या, 1 से 500 तक में तो 95 अभाज्य संख्या, और 1 से 1000 के बीच में 168 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। इसके बाद परफेक्ट नंबर समझने के लिए, जैसे अगर हमारे पास एक नंबर हमने लिया है 8, इसके सारे गुणनखंड निकालो, 1 आएगा, 2 आएगा, मतलब ये है कि किस किस नंबर से ये 8 जो है वो कट रहा है। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। जितने लोगों से कटेगा उनको आपस में जोड़ो, यानी 1 धन 2 धन 4 धन 8, इन सबको आपस में जोड़ो। 8 4 12, 12 3 15। जोड़ने पे जो उत्तर आए, दी हुई संख्या का अगर डबल आ रहा है, दी हुई संख्या का अगर 2 गुना आ रहा है, तो वो दी हुई संख्या हमारी परफेक्ट नंबर कहलाएगी। क्या ऐसा होता है? हाँ होता है। ये ऐसा एग्जाम्पल लिया गया था जिसमें आपको नहीं दिखा। ये जैसे अगर हम मान लेते हैं एक संख्या है हमारे पास 6, इसके सारे गुणनखंड निकालो। 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से कटेगी। ठीक है, इसके सारे गुणनखंडों को आपस में मिला दो, जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 3 12। जो उत्तर आया है इस संख्या का डबल है, इसका मतलब ये जो 6 है वो एक परफेक्ट नंबर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे एक नंबर और लिया गया 28, 28 को काटने वाले सभी गुणनखंड बताओ, सभी नंबर्स। जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है, 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। अभी जितने भी फैक्टर आए हैं उन सबका जोड़ निकालिए। 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14 धन 28। जोड़ने पर दी हुई संख्या का 2 गुना आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो दी हुई संख्या एक परफेक्ट नंबर कहलाएगी। तो 3 7 7 14 14 14 28, 28 और 28 56 हो रहा है। इसका मतलब 28 का 2 गुना जो है वो 56 है। तो 28 जो है एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, 6 भी है, 28 भी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 6 सबसे छोटी परफेक्ट नंबर है, उसके बाद 28 है, तो ये समझ में आ गया परफेक्ट नंबर। या कुछ लोग इसको ऐसे भी जानते हैं कि जितने फैक्टर आए हैं उनमें से वो संख्या निकाल करके जोड़ दो, यानी 6 को निकाल करके जोड़ो तो वही संख्या आनी चाहिए। बात वही है, अगर इसको जोड़ोगे तो डबल आएगा, इसको निकाल के जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी। जैसे आपको समझना है वैसे समझ लीजिए कि दोनों चीजें सेम है। अभी तक 51 परफेक्ट नंबर खोजे जा चुके हैं। अभी तक 51 परफेक्ट नंबर खोजे जा चुके हैं। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर वो 6 है, सबसे छोटा जो है परफेक्ट नंबर 6 है, उसके बाद 28 है, और 3 अंकों की, अगर 3 अंकों की सबसे छोटी देखी जाए, 3 अंकों में देखा जाए सबसे छोटा जो है वो 496 है। सबसे छोटा 6 है, उसके बाद 28 है। अगर 3 अंकों में आप देखोगे सबसे छोटा तो 496 है। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या। ये क्या होता है, जैसे हम लोग संख्या बनाते हैं तो उसमें कितने अंक प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं 10 अंकों के यूज से हम बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं, सिर्फ इन्हीं 10 अंकों के यूज से। ठीक है, अब प्रश्न पहला ये पूछा जाएगा कि आप 1 से लेकर 99 तक लिखिए, तो उसमें 1 कितनी बार आएगा, या फिर 1 से लेकर 99 तक लिखिए तो उसमें 3 कितनी बार आएगा, या फिर 4 कितनी बार आएगा। ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सबसे पहले 1 के लिए अगर देखेंगे तो 1 में 1 आता है, फिर उसके बाद 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 10 में 1 आता है, फिर 11 में 1 आता है, 12 में आता है, 13, ऐसे लिखते जाइए, 15 16 17 18 19, 20 में 1 नहीं आता है, 21 में आएगा, फिर 31 में आएगा, उसके बाद 41 में आएगा,
51 में आएगा, फिर आएगा 61 में, 71 में, 81 में और लास्ट में आएगा 91 में। इतनी संख्याओं में एक आता है। तो आप गिन लीजिए कितनी बार एक आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी हमने 1 से लेकर 99 तक संख्याएं लिखी तो उसमें एक का जो प्रयोग हुआ है वो 20 बार हुआ है। टोटल 20 बार हुआ है एक। अगर इसी तरीके से काउंट करना है कि 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, तो एक और काउंट कर लेते हैं। 3 के देखा जाए तो 3 में आता है, फिर उसके बाद 13 में आएगा, 13 के बाद आएगा 23 में, 23 के बाद आएगा 30 में, 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 में 3 नहीं आता है, फिर आएगा 43 में, 53 में आएगा, फिर आएगा 63 में, 73 में, 83 और 93 में। याद रखिएगा 1 से लेकर 99 तक संख्याएं लिखी जा रही हैं जिसके बीच में 3 आ रहा है, चाहे पहले आ रहा है चाहे बाद में आ रहा है, लेकिन 3 आ रहा है। तो हमने इतनी संख्याएं लिख दी, इन सब में 3 3 लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 2 बार आया है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी अगर 1 से लेकर 99 तक संख्या लिखी जाएंगी तो उसमें 3 भी कितनी बार आएगा, वो 20 बार आएगा। तो अब याद रखना है, अगर 1 से लेकर 99 तक संख्याएं लिखी जाती हैं तो उसमें कोई भी अंक जीरो को छोड़ करके कोई भी अंक, इतने सारे अंक जो हैं वो 20 बार आएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अंक जो हैं 20-20 बार आएंगे। याद रखिएगा यहां पे 100 तक नहीं लिखा गया है, 1 से 99 तक लिखा गया है। तो अगर कोई पूछे 1 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, 8 कितनी बार आएगा, वो भी 20 बार आएगा, 9 कितनी बार आएगा, वो भी 20 बार आएगा। लेकिन अगर यही संख्या बना दी जाए कि 1 से लेकर 100 तक, बस इसमें 100 बढ़ गया है, बस इसमें 100 जो है वो बढ़ गया है, तो 100 अगर बढ़ाने से तो एक बार बढ़ जाएगा। मतलब 1 जो 20 बार था, 1 जो हो जाएगा वो 21 बार हो जाएगा। अगर 100 तक संख्या लिखी जाए 1 से लेकर 100 तक, इसमें 100 बढ़ने से 1 बढ़ गया, यानी 21 बार 1 हो जाएगा। और 0 जो होगा वो 11 बार होगा, 0 जो होगा वो 11 बार होगा, 0 जो होगा वो 11 बार होगा। तो यहां तक हमें समझ में आ गया है कि अगर हमसे संख्याएं 1 से लेकर 99 तक लिखवाई जाएं तो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो या कोई भी अंक हो, तो वो हमेशा 20 बार आएगा। लेकिन अगर संख्या 1 से लेकर 100 तक लिखवाई जाए तो उसमें 1 जो आएगा वो 20 बार नहीं बल्कि 1 बार और बढ़ जाएगा, 21 बार आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम 100 लिखते हैं तो उसमें 1 बार और आ जाता है, इस वजह से 21 बार हो गया है। और 0 जो आता है वो 11 बार आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न इस प्रकार रहेगा कि आप 1 से लेकर 15 तक लिखिए तो इसमें कुल अंक कितनी बार आ रहे हैं। कुल जो अंक हैं 0 से लेकर 9 तक जो 10 अंक हैं वो कितनी बार आ रहे हैं टोटल मिला करके। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने यहां से 1 से लेकर 9 तक लिखा तो हर एक अंक जो है एक एक बार आ रहा है, यानी कुल मिला करके 9 बार आया। यहां किसी पर्टिकुलर अंक की बात नहीं हो रही है, सभी अंकों को मिला करके कितनी बार लिखा गया है। ठीक है, जैसे आप कोई बुक देखे हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है पेज नंबर देखेंगे तो वहां लिखा रहता है 1, फिर लिखा रहता है 2, यानी इसको 1 अंक माना गया, इसको भी 1 अंक। ऐसे ऐसे अगर हमें पेज 1 से लेकर 15 तक लिखना है तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, मतलब कितनी बार अंकों का प्रयोग किया जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो 1 से लेकर 15 तक हमें लिखना है, 1 से लेकर 9 तक हमने लिखा तो 9 बार अंक हुए। ठीक है, अब अगर 10 लिखा जाए, फिर 11 लिखा जाए, फिर 12 लिखा जाए, फिर 13, फिर 14, फिर 15, तो इसमें 2 अंक आ रहे हैं, 2 यहां आ रहे हैं, 2 यहां आ रहे हैं, 2 यहां आ रहे हैं, 2 यहां,
फिर ऐसे ऐसे दो दो अंक आ रहे हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 को अगर 2 से गुणा कर लिया जाए तो 12 अंकों का प्रयोग यहां किया गया है, 9 अंकों का प्रयोग यहां किया गया है, यानी कुल अंक जो आएंगे, कुल अंकों की संख्या जो होगी 12 धन 9 21 अंक आएंगे। 1 से लेकर 15 तक अगर हम संख्याएं लिखेंगे तो उसमें टोटल 21 बार अंकों का प्रयोग किया जाएगा। 21 अंकों का नहीं, 21 अंकों का मतलब हमारे पास 21 अंक होते हैं नहीं, 21 बार अंकों का प्रयोग किया जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे यही क्वेश्चन कह दिया जाए 1 से लेकर हमें लिखना है 25 तक, 1 से लेकर लिखना है 25 तक, तो अब हम लिखने बैठे हैं उसके बाद जोड़ें? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। देखो एक अंक की संख्याएं जो होती हैं वो 9 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अंकों की जो संख्या है वो 9, यानी 9 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें एक एक का प्रयोग किया गया है, तो 9 गुणे 1 यानी 9 अंक हो गए। हमें 25 तक लिखना है, 25 में से 9 संख्या हमने निकाल दिया है, बची हुई है 16 संख्या। 1 से 25 तक लिखना है तो 9 संख्या तो हमने लिख दिया है जिसमें 9 अंकों का प्रयोग किया गया है, बची हुई है 16, यानी 16 जो ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की संख्या है। इसके बाद 9 के बाद क्या आता है? 10 11 12 13 14 15 16, ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे और बताएंगे 32 अंक, यानी अंक जो है 32 बार यूज किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 41, कितनी बार लिखा गया है अंकों को? 41 बार लिखा गया है। 41 बार अंक लिखे जाएंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। 41 बार अंक लिखे जाएंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए, कहा जाए कि 1 से लेकर 50 तक अगर हमें लिखना है तो कुल अंक कितनी बार लिखे जाएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप एक अंकों की संख्या बताइए 1 से 50 के बीच में, तो 9 संख्या है, तो 9 को 1 से गुणा करिए, 9 आ गया। बाकी बची हुई कितनी संख्याएं हैं? अभी 41 संख्याएं। 50 संख्याएं थी, 50 में से 9 निकल गया, यानी 41 संख्या अभी बची। ये 41 जो संख्या बची हुई है ये कितने अंकों की संख्या है? सब 2 अंकों की संख्या है। 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। 50 तक हम लिखेंगे तो 41 संख्या आएगी जिसमें 2 अंक पड़ेंगे, तो 41 गुना होता है 82। एक अंकों की संख्या 9 थी इसलिए 1 से गुणा किया गया, 2 अंकों की संख्या 41 है इसलिए 2 से गुणा किया गया, तो 2 41 गुना जो होता है वो 82 होता है। 9 अंक एक एक अंक वाली है और 82 जो है वो 2 अंक, तो कुल मिलाकर के 82 9 91 बार अंकों का प्रयोग किया जाएगा। 91 बार अंकों का प्रयोग किया जाएगा। कौन से अंक आएंगे ये मैटर नहीं करता है, मतलब कुल कितनी बार अंकों का प्रयोग किया जाएगा वो 91। अब जैसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 70 तक कितने होंगे? 1 से लेकर 70 तक, तो आप 1 से लेकर पहले एक अंकों की संख्या बताइए, 9 है, 9 को 1 से गुणा करिए, 9 हो गए। बाकी बची कितनी है? 61। 61 में 2 से गुणा कर दीजिए, 122। अब इस 122 और 9 को जोड़ दीजिए, 131 हो गया, यानी 131 बार अंकों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कल के कोई पूछे कि हमें लिखना है 17 से लेकर 52 तक, 17 से लेकर 52 तक हमें लिखना है, तो कुल अंकों को कितनी बार रिपीट किया जाएगा, कितनी बार लिखा जाएगा? 17 से लेकर 52 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो देखो 52 में से 17 निकाल लो, आपके पास 35 बचा, लेकिन 35 संख्याएं नहीं है, एक आपको जोड़ना पड़ता है, 36 संख्याएं हैं। आप लिखिएगा 17 से लेकर 52 तक, 17 से लेकर 52 तक लिखिएगा, कुल 36 संख्याएं आएंगी। क्या इसमें कोई एक अंक की संख्या है? नहीं। 17 से 52 तक में कोई एक अंक की संख्या बनेगी? नहीं, सब 2 अंक की संख्या है। इसका मतलब 36 में 2 से गुणा कर दीजिए, 72 बता दीजिए, 72 अंकों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया। जैसे अब कोई प्रश्न पूछे अगर हमें 1 से लेकर 99 तक लिखना है तो उसमें अंकों को कितनी बार दोहराना पड़ेगा, कितनी बार लिखना पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले निकालना है एक अंकों की संख्या, वो होती है 9। 9 एक अंकों की संख्या है तो 1 से गुणा करिए, उत्तर आया 9। अभी भी आपके पास 90 ऐसी संख्याएं बची हुई हैं जिसमें 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 10 है, 11 है, 12 है, ऐसे लिखते जाइए 99 तक। कुल हमारे पास 90 संख्याएं बचेंगी जिनको हम 2 अंक में लिखेंगे, तो 90 दुना 180 होता है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 189 बार अंकों को लिखा जाएगा। 189 बार अंकों को लिखा जाएगा। यही प्रश्न आगे भी बढ़ सकता है कि अगर कोई पूछे कि 1 से लेकर 999 तक अगर हमें लिखना है तो कितने बार अंकों का प्रयोग किया जाएगा? आपको कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल, एक अंकों की संख्या बताइए, 9 संख्या रहेगी, 1 से गुणा करिए, 9 आ गया। अब 2 अंकों की संख्या,
दो अंकों की संख्या अभी बची हुई है 10 से लेकर 99 तक, यानी 90 संख्याएं हमें ऐसी मिलेंगी जिसमें 2 अंकों का प्रयोग, तो 180 अंक यहां हो जाएंगे। अभी 999 है, 999, अभी 9 संख्या ये गई है, 90 ये गई है, कुल मिला के 99 संख्या कम हुई है, 900 संख्या अभी बची हुई है जिसमें हम लोग 3 अंकों का प्रयोग करेंगे। जैसे 100 है, 101 है, इस सब में 3-3 अंक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 900 में 3 से गुणा करेंगे तो 2700 हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 2889 आ जाएगा, 2889 हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई और निकालना चाहता है 1 से लेकर 9999 तक निकालना चाहता है, बहुत ही सिंपल है। पहले आप एक अंकों की संख्या बताइए, 9, 1 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 9। 90 संख्याएं 2 अंकों वाली हैं तो 180। 900 संख्याएं जो हैं वो 3 अंकों वाली हैं, यानी 2700 आ जाएगा। और अभी भी 9000 संख्याएं ऐसी हैं, 9000 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 अंकों वाली हैं, जैसे जिसमें 1000 आएगा, इसके बाद 1001, इसमें 4-4 अंक प्रयोग किए जा रहे हैं ना, इसमें आएगा 1002, ऐसे चलता रहेगा। हमें पहुंचना है 9999 तक, कुल 9000 संख्याएं मिलेंगी। इसमें कितने से गुणा किया जाएगा? 4 से, क्योंकि 4-4 अंक वाली बची हुई, 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36,000। जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ फिर से 8 आएगा, और यहाँ फिर से 8 आएगा, यहाँ फिर 3 आ जाएगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो 189 आया है, इसका इतना आया है, इसका इतना आया है। अगर कल कोई आपसे पूछे 1 से लेकर 99,999 तक अगर हम संख्या लिखेंगे तो उसमें अंक कितनी बार दोहराए जाएंगे, कितनी बार हमें अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल है। जितनी बार 9 है, पहला वाला 9 यही नोट कर दीजिए, ये लास्ट वाला जो 9 है उसको नोट कर दीजिए, और जितने 9 बचे हुए हैं, जितने 9 बचे हुए हैं उनको 8 बना दीजिए, उनको 8 बनाना है। जितने 9 बचे हुए हैं उनको 8 बनाना है। अब जितनी बार आपने 8 लिखा है, कितनी बार आपने लिखा है 8? 1 2 3 4, वही 4 और लिख दीजिए, यही इसका उत्तर हो गया। जैसे अब इसको पैटर्न को समझने के लिए हमें देखो 999 लिखा हुआ है, इसका आंसर इतना आ रहा है, पहले लास्ट वाला 9 नोट कर दीजिए, उसके बाद कितने लोग बचे हैं, इन सबको 8 बना दीजिए, जितने लोग 9 बचे हैं सबको 8 बना दीजिए। कितना 8 आया है? 2, तो ये उत्तर हो गया, देखो यही लिखा हुआ है। अगर इसमें देखा जाए तो कितनी बार 9 है? 4 बार 9 है। लास्ट वाला 9 जो है वैसे ही नोट कर दीजिए, जितने 9 बचे हुए हैं उन सबको 8 बना डालिए, 8 बन गया। कितनी बार 8 आपने लिखा? 3 बार, वही लिख दीजिए, देखिए उत्तर लिखा हुआ है। अगर पैटर्न समझ में आ रहा है तो आप इसका भी आंसर बता सकते हैं। जैसे 7 बार अगर 9 रहे, 7 बार अगर 9 रहे तब कितना आएगा? तो कुछ नहीं करना है, इसको पहले लिख दीजिए 9, और जितने बच गए सबको 8 बना डालिए, 1 2 3 4 5 6। कितनी बार 8 लिखा गया है? 6 बार, तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। ये सिंपल सा पैटर्न है।